जी हाँ दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपवंत सिंह पन्नू ने अपना एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद को ईमानदार हिंदू कहते हैं, लेकिन वह बेईमान हिंदू हैं। जब 2014 में उनके पास सत्ता नहीं थी, तब उन्होंने अमेरिका आकर न्यूयॉर्क में खालिस्तानियों से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को 5 घंटे के भीतर छोड़ दिया जाएगा। पन्नू ने केजरीवाल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। मीडिया और सियासत बहुत गर्म हो चुकी है, क्योंकि अब सीधे सीधे आतंकवादियों से भी कनेक्शन निकल कर आ रहा है। पन्नू ने आरोप लगाया कि भगवंत मान और केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए खालिस्तानियों से मोटी रकम ली है। पन्नू ने कहा कि 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानियों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए $16 मिलियन यानी लगभग 134 करोड़ रुपए की मदद की है। सिख फॉर जस्टिस संगठन के मुखिया पन्नू ने केजरीवाल पर खालिस्तानियों से करोड़ों रुपए चंदा लेने का आरोप लगाया है। पन्नू ने कहा कि 2014 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी को लगभग 134 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है। आतंकी पन्नू ने दावा किया है कि केजरीवाल ने खालिस्तानियों से मुलाकात में 1993 दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को छोड़ने का वादा किया था। इस खुलासे के उजागर होने के बाद केजरीवाल के खिलाफ जांच में अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की एंट्री भी हो सकती है। भारतीय लिबरल पार्टी के प्रेसिडेंट और आम आदमी पार्टी से स्थापना के शुरुआती दिनों में जुड़ने वाले डॉक्टर मनीष कुमार रायजादा ने पन्नू के केजरीवाल पर खुलासे के बाद कई ट्वीट किए हैं। हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि उस ट्वीट में और उस ट्वीट के साथ साथ उन्होंने क्या लिखा है और फोटोज़ में क्या क्या है, ये देखिए। रायजादा 21 वर्षों तक अमेरिका में रहे और पेशे से चिकित्सक हैं। जब 2014 में केजरीवाल न्यूयॉर्क यात्रा पर गए थे, तब वे ज़्यादातर समय उनके साथ ही रहे थे। उन्होंने केजरीवाल की यात्रा से संबंधित कई फ़ोटो भी पोस्ट किए हैं, जिससे साफ हो जाता है कि पन्नू ने जो कहा है वो सच है। पैसे के बदले किसी आतंकवादी को छोड़ने का आश्वासन देना, ये तो सरासर देश के साथ गद्दारी ही है। रायजादा लिखते हैं कि 7 दिसंबर 2014 की सुबह अरविंद केजरीवाल राजीव सराफ न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां पर मैं, सुरेश रेड्डी और सोमू उनका हवाई अड्डे पर स्वागत करते हैं। वहां से हम सीधे रिचमंड हिल गुरुद्वारे तक जाते हैं, जो लगभग 8 से 10 मील दूर है। मुनीष रायजादा ने कहा कि गुरुद्वारा पदाधिकारियों ने मुझसे पहले ही चर्चा कर ली थी और वे चाहते थे कि हम सीधे गुरुद्वारा आएँ, जबकि हम पहले होटल जाना चाहते थे। खैर, उनकी इच्छा के अनुसार हम सीधे रिचमंड गुरुद्वारे की ओर चल पड़े। गुरुद्वारा में ज़बरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। सिख नेता उनका स्वागत करने के लिए उत्साहित थे। वहाँ अरविंद, मुझे और सुरेश को आप नाश्ता करते हुए देख सकते हैं। मुनीष रायजादा ने कहा कि सार्वजनिक बैठक के बाद कुछ सिख नेताओं की एक बंद कमरे में बैठक हुई, जिसमें मैं भागीदार नहीं था। इसके बाद हम मैनहट्टन शहर के एक कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना हुए, जहां भारतीय भीड़ अरविंद को सुनने के लिए इंतजार कर रही थी। मनीष रायजादा ने लिखा कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के बाद हम अरविंद को होटल के उस कमरे में ले गए जहां सुरेश रेड्डी और मैं ठहरे हुए थे। वहां से हम फंड रेजर डिनर के आयोजन स्थल के लिए रवाना हुए, जो मैनहट्टन शहर से सिर्फ 5 से 7 मिनट की ड्राइव पर था। रात्रि भोज में अच्छी संख्या में लोग शामिल हुए। मुनीष रायजादा ने लिखा कि अरविंद, राजीव सराफ और मैं होटल लौट आए। कमरे में अरविंद ने मुझसे कहा कि वह एक और बैठक में जाएंगे, लेकिन मैं उस बैठक का हिस्सा नहीं था। 3-4 व्यक्ति, अरविंद केजरीवाल और अन्य, एक अज्ञात स्थान के लिए निकल जाते हैं। मैं न्यू जर्सी में रहने वाले अपने दोस्त के घर के लिए निकलता हूँ। अगले दिन शाम को मैं शिकागो के लिए निकल जाता हूँ। मुझे पता नहीं कि अरविंद 8 दिसंबर की सुबह कहाँ और किससे मिले थे, लेकिन अरविंद 8 दिसंबर को ही भारत के लिए रवाना हो गए थे। जब केजरीवाल पर शराब घोटाले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, ठीक उसी समय आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आंख का ऑपरेशन कराने ब्रिटेन पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही उन्होंने खालिस्तान समर्थक ब्रिटिश सांसद प्रीत गिल से मुलाकात की। प्रीत गिल भारत विरोधी बयानों के लिए जानी जाती है। जब केजरीवाल मामले में लगातार अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप हो रहा है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और फंडिंग नेटवर्क की जांच होनी चाहिए। केजरीवाल के NGO को फॉरेन फंड मिलता रहा है।
फोर्ड फाउंडेशन की सालाना रिपोर्ट अगर देखें, जिसमें एनजीओ संपूर्ण परिवर्तन को एक ही साल में $80,000 के आसपास फॉरेन फंड मिले हैं। वर्ष 2014 में भाई इकबाल सिंह भट्टी सिखों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की मांग को लेकर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल किए थे। उस दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से जंतर मंतर पर बैठे इकबाल सिंह को भेजे गए पत्र में साफ किया गया कि दिल्ली सरकार ने भुल्लर की रिहाई की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी है। देवेंद्र सिंह भुल्लर को 1993 में नई दिल्ली के रायसीना रोड पर यूथ कांग्रेस ऑफिस पर हुए धमाकों में मौत की सज़ा हुई है। धमाके में 9 लोग मारे गए थे और उस समय के युवा कांग्रेस अध्यक्ष MS बिट्टा सहित 25 लोग घायल हुए थे। अब आप इस न्यूज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक में पर्दे के पीछे चीज़ें चलती हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।